नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज हम आपको 50 साल पीछे लेकर जाएंगे, 50 ईयर बैक। इसलिए कि आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और वो जो इमरजेंसी थी 2 साल तक इमरजेंसी थी। 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गई थी 2 साल के बाद, और 2 साल के बाद इलेक्शन हुए थे और उसमें जनसंघ की हिमायत से, जनसंघ की सपोर्ट से जनता पार्टी सत्ता में आई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और वहीं से जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनसंघ के लोग सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी जो शोबे हैं वहां पे घुसना चालू हुआ। एंट्री उनकी 77 से जब नई सरकार बनी तो ये लोग जो सरकारी महकमे थे वहां पे आरएसएस के लोग धीरे धीरे घुसना चालू किए और वहीं से 77 से ही दीमक की तरह देश को चाटना शुरू किया। इमरजेंसी की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आज से 50 साल पहले इमरजेंसी जो नाफिज की गई थी, लागू की गई थी, उसके ऊपर बड़ी तनकीदें की जाती हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो जनता के सामने नहीं बताई जाती है। सच्चाई यह है कि इमरजेंसी के बाद सन 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की क़यादत में, मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने थे, वहीं से ही जनसंघ के लोग, आरएसएस के लोग सरकारी महकमों में, सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी कार्यालय में घुसना चालू हुए, उनकी नियुक्ति होने लगी और उस सिलसिला वहां से लेकर जो शुरू हुआ आज तक, मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक वो सिलसिला चालू है। और इस बीच में आरएसएस ने पूरी तरीके से जो सिस्टम है भारत का, हमारे देश का, उस सिस्टम पे पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है। अगर आप देखते हैं तो गवर्नर आरएसएस के ही मिलेंगे आपको, मुख्यमंत्री देखेंगे आरएसएस के रहेंगे, प्रधानमंत्री वो भी आरएसएस का, डिफेंस मिनिस्टर आरएसएस का, होम मिनिस्टर आरएसएस का। आप जहां पे भी नजर दौड़ाइए आरएसएस के ही लोग आपको नजर आएंगे। और आपको याद रखना चाहिए, आरएसएस वो एनजीओ है जिसने हमारे देश को, जैसे किसी झाड़ के अंदर दीमक लग जाए और वो दीमक उस झाड़ को खा खा के धीरे धीरे खोखला कर दे, इसी तरीके से आरएसएस हमारे देश को खोखला कर रही है। हिंदुस्तान की कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां पे आरएसएस के लोग घुसे ना हो, और हिंदुस्तान को आरएसएस का रोग लग चुका है। इस रोग से कैसे मुक्ति हासिल होगी ये जनता को डिसाइड करना है और जनता को फैसला करना है। सन 75 में इमरजेंसी लागू हुई थी, 2 साल के बाद इलेक्शन हो गए थे, लेकिन आप ये बताइए कि 2014 से जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश का क्या हाल है। 2014 से माइनॉरिटीज को देख लीजिए, माइनॉरिटीज के घरों को बुलडोजर चलाया जाता है, तोड़ दिया जाता है, कोर्ट का नोटिस है तो भी ध्यान में नहीं रखा जाता है, तोड़ दिया जाता है। मॉब लिंचिंग में कितने माइनॉरिटीज को मार दिया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे एससी एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं, हमारे जो दलित भाई हैं, उनके साथ क्या होता है, पेशाब उनके ऊपर किया गया, कितने घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, शादी नहीं करने दी जाती है, कितने उनके ऊपर अत्याचार होता है। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। 2014 से जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश का हाल बहुत ही बुरा है। और इमरजेंसी अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में 2014 से जब से प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, प्रधानमंत्री की शपथ जब से लिया मोदी जी ने, जब से 2014 से हमारे देश में इमरजेंसी लागू है। 11 साल हो चुके, 11 साल, 2014 से 2025 तक 11 साल हो गए। और याद रखिए, ये इमरजेंसी का जो सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, अभी 4 साल तक ये इमरजेंसी और रहेगी। 4 साल तक 2029 में ये इमरजेंसी खत्म हो सकती है। अगर देश की जनता ये फैसला कर ले, ये डिसाइड कर ले, ये डिसीजन ले ले और ये ठान ले कि 2029 में हमको 2014 से जो इमरजेंसी लगी हुई है उसको खत्म करना है, तो देश की जनता 2029 में इमरजेंसी को खत्म कर सकती है। मोदी का इतिहास आप देखिए, ये गुजरात के सीएम बनने से लेके देश का पीएम बनने तक इनका पूरा इतिहास लोगों की लाशों पे खड़ा हुआ है, लोगों के घर उजाड़ने पे खड़ा हुआ है। इनकी पूरी सियासत खून और लाश के ऊपर टिकी हुई है, नफरत के ऊपर टिकी हुई है। मोदी जी का पूरा इतिहास आप देखिए, आपको यही मिलेगा
गोधरा कांड आप देख लीजिए गुजरात में, गुजरात के जो फसाद हुए 2002 में, उसे आप देखिए। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से देश में क्या हाल है, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं ट्रेनों में चलते हुए लोगों को मार दिया जाता है, कहीं बस में चल रहे हैं लोग मार दिया जाता है, कहीं सड़कों पर बेरहमी से मार दिया जाता है, कहीं गौरक्षा के नाम पर मार दिया जाता है, कहीं बीफ के नाम पर झूठा इल्जाम लगा के मार दिया जाता है। कितना बुरा हाल है। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद गरीबों के घर तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर लगा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, हाई कोर्ट की फटकार लगती है, लेकिन इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाई कोर्ट की फटकार का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर 5 लाख रुपया जुर्माना लगाया है। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सब बेशरम और बेहिस नेता है। इनका जमीर मर चुका है। ये अंधे हो चुके हैं सत्ता के मोह में, लालच में। इनको कानून से कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे देश का जो संविधान है वो हर नागरिक को अधिकार देता है, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार। लेकिन अगर आज कोई स्टूडेंट मुंह खोलता है, बोलता है, तो उस स्टूडेंट को जेल भेज दिया जाता है। अगर कोई राइटर लिखता है तो उस राइटर को जेल भेज दिया जाता है। अगर कोई नेता, अगर कोई लीडर मुंह खोलता है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, तो सरकार उसके यहाँ ईडी, आईडी, सीबीआई, इसके आईटी, इनकम टैक्स सब छापे पड़ जाते हैं। बैक टू बैक छापे ही छापे पड़ जाते हैं। उसको टिकने ही नहीं दिया जाता है और उसको इतना परेशान किया जाता है कि आदमी तंग हो जाता है। तो इमरजेंसी की तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुई थी, 2 साल के बाद नई सरकार आ गई थी और उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल चालू हो गया था देश। लेकिन उसी वक्त से इमरजेंसी का जो लागू होना, नाफिज होना, वही देश के लिए घातक हुआ। अगर इमरजेंसी नहीं लागू हुई होती तो आरएसएस के जो लोग हैं वो देश के का जो सिस्टम है उस सिस्टम में घुस नहीं पाते। आरएसएस अभी 100 साल का होने वाला है। सितंबर में 100 साल का आरएसएस हो जाएगा। आरएसएस की 100 साल कंप्लीट होने के मौके पे इनका जो अपना प्लान था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये तो इनका सपना पूरा नहीं हुआ। और हमारे देश की जो जनता है वो इनका ये सपना पूरा भी नहीं होने देगी। हमारा देश सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। और ये जो बेशरम नेता मोदी और एंड कंपनी जो इमरजेंसी की बात करती है, आप खुद देखिए कि 2014 से लेकर जो इमरजेंसी नाफिज हुई है, लागू हुई है, वो आज तक लागू है। देश का किसान परेशान है, जवान परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, कंपनी कारखाने वाले परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, बड़े व्यापारी परेशान है। आप जहां पे भी देखिए हर कोई परेशान हाल है। खुशहाल कौन है? सिर्फ गिनती के 8-10 बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति कारोबारी जो हैं 8-10, वही खुश हैं और उन्हीं की ही तिजोरी भर रही है। बाकी आप देखिए कि जो दौलत की जो तकसीम है वो बहुत ही डिफरेंस है। अमीर बिल्कुल अमीर होता गया है 2014 के बाद, और जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर होते गया है। उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं बनी है। तो ये जो ये गैप हुआ अमीर और गरीब के बीच में, ये पूरा गैप बनाने का काम मोदी ने किया है। और देश के अंदर जो नफरत की खाई, नफरत की जो लकीर, नफरत की जो आग लगाई है, हमारे मोदी जी एंड कंपनी ने लगाई है। हमारे देश को अमन, चैन, शांति, सुकून चाहिए। इमरजेंसी की बात करने से पहले आपको खुद की लगाई हुई इमरजेंसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि 2014 से ही इमरजेंसी लगी हुई है। और इस इमरजेंसी को 2029 में 2029 में हमारे देश की जनता जरूर खत्म करेगी। मुझे पक्का पूरा यकीन है और हमारी देश की जनता के ऊपर भरोसा है कि हमारी देश की जनता 2029 में इस इमरजेंसी को, जो कि मोदी की लगाई हुई इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी को लगाम लगाएगी और खत्म करेगी। जय हिंद।